ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 तक हम जो है वो सॉल्व कर चुके थे प्रॉब्लम्स को। अभी हमारा जो है वो प्रॉब्लम नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट में रीड करती हूँ। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ v इक्वल्स टू 0.85 c। फाइंड इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसने वो दी हुई है, दैट इज़ 0.85 सी। फाइंड इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है उस इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और ये जो एनर्जी आप फाइंड आउट करेंगे ये आपने जॉल्स में नहीं बतानी, ये आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास है 0.85 सी, ठीक है। अब इसके साथ हमें रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है। उसने यहाँ पर दिया हुआ गिवन नहीं है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, लेकिन हमें ऑलरेडी जो है वो ये चीज़ पता होती है कि हमारे पास जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इसके लिए, जो हमने फाइंड आउट करना है, देखिए हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें ये नहीं बताया हुआ कि हमने रिलेटिविस्टिक मास फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने टोटल एनर्जी जब हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमने जो है वो इसकी रेस्ट मास एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है, और हमने इसके साथ में रिलेटिविस्टिक मास भी फाइंड आउट करना है, और तब जाके हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। और टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेटिविस्टिक मास फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला अगेन हम मास डायलेशन वाले टॉपिक पे जाते हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 - v² ओवर c²। एम नॉट आपके पास जो है वो इसका प्रॉपर मास है, जो आपके पास 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। वी आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि उसने बताई हुई 0.85 सी है, तो हमने यहाँ पे वी की जगह वो लगा दी। वी का स्केयर था तो 0.85 सी का भी स्केयर हो चुका है, और सी यहाँ पे c² के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली 0.85 का स्केयर बच गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 0.85 का जो है वो स्केयर लेना है। आप कैलकुलेटर पे लेके देख लें, आपके पास वैल्यू आएगी 0.7225। अब आपने क्या करना है, 1 में से ये 0.7225 माइनस करना है, तो आपके पास जो है जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.526 आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम। अब आपके पास जो है ये रिलेटिविस्टिक मास आ चुका है। अब आपने इसकी रेस्ट मास एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो रेस्ट मास एनर्जी हमारे पास आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है, E इज़ इक्वल्स टू mc², तो E नॉट मतलब रेस्ट मास एनर्जी इक्वल्स टू m0c²। तो यहाँ पे हमारे पास m0 जो है वो हमें पता है किसके इक्वल है 9.11, और c² यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और हमारे पास वो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ होती है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ E0 इज इक्वल टू m0c²। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट किए, ठीक है। m0 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, और c जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और c का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लेना है आपने। जब इन दोनों वैल्यू इसका स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद उसको 9.11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 8.199 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ जाउल्स। लेकिन ये जो रेस्ट मास एनर्जी है ना, ये हमारे पास जाउल्स में नहीं आनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी चाहिए। तो जाउल को मैंने आपको बताया था, जब भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर डिवाइड कर देते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो इस आंसर को आपने 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, तो आपके पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने रेस्ट मास एनर्जी फाइंड आउट कर ली है। अब टोटल एनर्जी हम देखते हैं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास इक्वल है mc², वेयर m इज़ द रिलेटिविस्टिक मास एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिविस्टिक मास हमने फाइंड आउट किया हुआ है 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसका स्क्वायर लें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो है वो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास यहाँ पे जाउल्स में आ जाएगी। हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अगेन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करें, आपके पास 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ तक हो गया। अब आपके पास एक इक्वेशन है जो हमने की थी, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमने आई थिंक मास एनर्जी इक्वलेंस वाला जो टॉपिक था उसमें हमने की थी। और यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो इस रेस्ट मास को दूसरी तरफ जाके क्या कर दें, माइनस कर दें, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आपके पास 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, और रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। दोनों को माइनस करें, आपके पास 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आती है। और यहाँ तक हमारा जो है ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रॉब्लम नंबर 4। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जो कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं आपने इनको खुद कैलकुलेटर पे करना है। आपके पास आप देखें आपके पास आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने ये खुद की हैं कैलकुलेशंस, आप भी इनको करके देख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 आ जाता है, दैट द रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज़ 1.673 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ द प्रोटॉन बी ट्रिपल्ड। वो कहते हैं हमारे पास जो रेस्ट मास है किसी प्रोटॉन का वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी स्पीड हो कि हमारे पास जो मैस है प्रोटॉन का वो ट्रिपल हो जाए, मतलब थ्री टाइम्स हो जाए इस मैस की। हमने वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखें मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, आप यहाँ से देखें आपके पास जो रेस्ट मैस है वो आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, डेटा में आपको जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मैस होना चाहिए वो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ प्रॉपर मैस होना चाहिए। उसने बताया हुआ है ना कि आपके पास मैस क्या हो जाए, ट्रिपल्ड हो जाए। तो इट्स मीन जो रिलेटिविस्टिक मैस होगा वो 3 टाइम्स होगा आपके पास प्रॉपर मैस के। तो m इज इक्वल्स टू 3m नॉट। आपने जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है, v आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम टाइम डायलेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी मैस डायलेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये जो m है ये किसके इक्वल होगा, ट्रिपल होगा प्रॉपर मैस के, दैट 3m नॉट के। तो m की जगह क्या लगाएंगे, उसी तरह फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह 3m नॉट इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो m नॉट से कैंसिल हो गया, पीछे बचता क्या है, 3 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने जैसा कि स्पीड फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए हम दोनों साइड्स पर क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड्स पर अगर आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास ये जो है वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप स्क्वायर लें तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू बचेगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बचेगी। अब आप क्या करें कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 9 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये जो वैल्यू है आपके पास देखें ये 9 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप क्या करें कि इस 9 को जो है वो बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 9 माइनस 9 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये इस 9 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, राइट हैंड साइड पे ले जाएं, 1 में से माइनस कर लें, तो ये जो वैल्यू आपके पास ये बच जाएगी 9 माइनस 9 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये 9 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 9 आपके पास -8 होता है। ये वाली वैल्यू आपके पास 9 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 9 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब आपने v फाइंड आउट करना है, v को आइसोलेट कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाई 9 हो जाएगा, ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर। हमने v फाइंड आउट करना है, v का स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, तो अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ले लें तो आपके पास जो अंडर स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू 8 बाई 9 को अगर आप डिवाइड करें आपके पास 0.88 आता है, 0.88 सी का स्क्वायर। ठीक है, तो सी से कैंसिल हो जाएगा, सी जो है स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 0.88 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास आता है 0.937, सॉरी मीटर पर सेकेंड ही सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 0.937 जो है वो इसका आंसर आता है। तो आंसर मैच करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसने राउंड ऑफ किया हुआ है, मेरे पास आंसर है 0.938, तो आप 38 की जगह 0.94 भी लिख सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ हुआ हुआ है। तो यहाँ तक हमारे 5 जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे।